हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए ज्योतिया माता की जय हो। जय हो ज्योतवाहन भगवान। प्रिय भक्तगणों, आज कृष्ण पक्ष अश्विन माह की 9वीं तिथि है और आज महापवित्र ज्योतिया व्रत के पारणा का दिन है। प्रिय भक्तगणों, कल के व्रती माताएं बहनें आज की ये पारणा कथा को अवश्य ही श्रवण करें ताकि आपका व्रत खर ज्योतिया के साथ पूर्ण हो। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से संतान दीर्घायु वाला होता है तथा वंश को बढ़ाता है। तो आज मैं आप सभी लोगों को सुना रही हूँ ज्योतिया पारण की बड़ी ही दुर्लभ एवं पवित्र व्रत कथा। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। बहुत पहले एक राजा था, उसकी 2 रानियां थीं। दोनों रानी की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी सभी मंदिरों में जाकर पूजा किया करते थे और महल में भी पूजा पाठ करते, भगवान से विनती करते। फिर भी दोनों रानियां मां नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी उस राज में आए थे। राजा के दरबार में भी खबर पहुंची कि वे सन्यासी बहुत ही महात्मा हैं, क्यों न उन्हें बुलाकर इस समस्या को हल करने की कोशिश की जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर सहित महल में बुला लिया जाए। वे महात्मा जब महल में पहुंचे, राजा ने दोनों रानियों से कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी तथा छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती और उनकी सेवा करने से आनाकानी करती। छोटी रानी को अपने रूप और रंग का बड़ा ही घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने आशीर्वाद दिया। बड़ी रानी तो बहुत ही खुश हो गई। अब राजा की बारी आई तो राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि हे महात्मा, आप तो आशीर्वाद बड़ी रानी को ही दे रहे हैं। आप कुछ ऐसा दीजिए जिससे मुझे समझ में आए कि आपने उन्हें क्या दिया। तब महात्मा ने कहा कि हे राजन, आप बड़े ही भोले हैं। मेरा आशीर्वाद दोनों रानियों के साथ है, किंतु जिसने मेरा तन मन से सेवा किया है मैं उसे विशेष आशीर्वाद देता हूँ। तथा हे राजा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी छोटी रानी भी गर्भवती हो, इसके लिए छोटी रानी तथा बड़ी रानी को जीतवाहन भगवान की पूजा करना होगा। जितिया की पूजा करनी होगी, उसका व्रत रखना होगा। हे राजन, कुछ ही दिनों में जितिया का व्रत आने वाला है। इतनी बातों का ध्यान रखिएगा कि जितिया व्रत करने के बाद उसका पारणा बड़ी ही विधि विधान से करना। इस जितिया पारणा के दिन आप रानी से कहिएगा कि वे अपना जितिया खर रखें, तो आपकी दोनों रानियों का व्रत खर जुतिया हो जाएगा और आपका पुत्र दीर्घायु होगा। महात्मा ने कहा, हे राजन, मैं आपको 2 फल देता हूँ, इसे आप रानी को दे दीजिएगा, जिसे रानी खाकर गर्भवती हो जाएगी। प्रिय भक्तगणों, ये बात कहकर ऋषि मुनि अलग निरंजन कहते हुए वहां से प्रस्थान करते हैं। अब कुछ ही दिनों बाद जितिया का व्रत आता है और जितिया का व्रत छोटी रानी भूल जाती है। उन्होंने इस व्रत को नहीं किया तथा बड़ी रानी को यह सब कुछ याद था। उन्होंने जितिया का व्रत किया और विधि विधान से सुबह उसका पारणा भी किया। पारण करके उन्होंने जितिया व्रत को खर भी किया और महात्मा के दिए गए दोनों फल को जब रानी खाने के लिए ढूंढने लगी तो उन्होंने देखा कि छोटी रानी ने उस सारे फल को खा लिया है। यह देखकर बड़ी रानी बहुत ही दुखी हुई। अब बेचारी क्या करती, उस जूठे खाए हुए फल को खोजने लगी। खोजते खोजते उन्हें वह फल कचरे में प्राप्त हुआ। उन्होंने उसी फल में जो भी कुछ लगा था उसे खा लिया। फिर उन्होंने सोचा कि इस फल के बीज को इस तरह फेंकना अनादर होगा, इसे मैं पृथ्वी में मिट्टी में गाड़ देती हूँ। यह एक वृक्ष बन जाएगा और आगे चलकर मेरे पुत्रों को खाने के काम आएगा। यह सोचकर रानी ने उस फल के बीज को बगीचे की मिट्टी में दबा दिया। अब इधर देखिए, सचमुच में कुछ ही दिनों बाद वह रानी गर्भ से हो गई। यह खबर राजा के पास पहुंचते ही राजा बहुत ही खुश हुए। प्रजा तक भी खबर पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे गांव में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का मान सम्मान बहुत ही बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए सभी एक पैर पर खड़े रहते। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी और रात दिन वे ईर्ष्या से जलने लगी। सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर सम्मान होने लगा, ना जाने बच्चा पैदा होने के बाद कितना ज्यादा आदर होगा। उसने महल के दाई को बुलावा भेजा और उसे ढेर सारा सोना देकर अपने साथ शामिल कर लिया।
दोनों ने मिलकर कुछ बहुत ही बुरा कपट और षड्यंत्र करने लगे। समय पर रानी ने 2 सुंदर बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा। दाई ने तुरंत बच्चे को एक डलिया में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड़ी रानी के पास 2 बड़े बड़े पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा तो उसे बहुत ही हैरानी हुई, यह कैसे हो सकता है, और तरह तरह के विलाप करने लगी। लेकिन उसका विलाप सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं था। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से देख रही हैं, राजा वहीं पर रुक गए और दाई से पूछने लगी कि क्या बात है दाई। दाई ने कहा कि बच्चे नहीं हैं महाराज, पत्थर निकले हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। बड़ी रानी को उसी समय महल से निकाल दिया और उसे अपने खेतों में कौवा हकनी, खेतों में कौवा को उड़ाने का काम करने लगी। अब रानी को कौवा हकनी बना दिया। पूरे राजमहल में यह बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर वह डलिया दे दी और उनसे कहा कि इसमें 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और मार डालो और सबूत के तौर पर इनकी आंखें और दिल निकाल करके ले आना। दोनों चौकीदार डलिया को लेकर जंगल में गए। डलिया खोलकर दोनों बच्चों को जब देखा तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चे इतने सुंदर थे कि वे दोनों चौकीदार उसे मार ना सके। उनका कलेजा कांपने लगा। भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे, यही सोचकर वहीं पर डलिया रखकर दोनों ने सियार को मारकर उसकी आंखें और दिल निकालकर वापस महल में आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा काम हो गया तो उन्होंने कहा कि हाँ रानी साहिबा, आपका काम हो गया। दोनों सबूत के तौर पर सियार की आंखें और दिल रानी को दे देते हैं। रानी ने उन आंखों और दिल को पकाया और खा गई। उधर बड़ी रानी दिन भर कौवा उड़ाती और रात भर पूजा पाठ करती। इधर दोनों बच्चों को एक कुम्हार, जो कि जंगल में लकड़ियां बीनने गया था, उन्हें अपने साथ उठा लाया। उनका पालन पोषण करने लगा। दोनों बच्चे जब 5 वर्ष के हो गए तब छोटी रानी कहीं जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि एक 5 साल का बच्चा मिट्टी के घोड़े को पानी पिला रहा है और उसके बराबर की एक बच्ची अपने गुड़िया को तैरना सिखा रही है। बच्चे कहते हैं चल मेरे घोड़े पानी पी टुबुक टुबुक। बच्ची कहती है चल मेरी गुड़िया तैरना सीख फुदुक फुदुक। ये सुनकर छोटी रानी हंसने लगी और कहा कि कहीं मिट्टी का घोड़ा पानी पीता है या मिट्टी की गुड़िया तैरती है। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा क्यों नहीं, जब एक रानी ईंट और पत्थर को जन्म दे सकती है तो ये पानी क्यों नहीं पी सकता। ये सुनकर रानी को धक्का लगा। उसे पता चल गया कि ये दोनों बच्चे वही हैं, किसी तरह इन्हें खत्म करना होगा। अब देखिए वे छोटी रानी कितनी दुष्ट निकली। छोटी रानी ने बीमारी का नाटक शुरू कर दिया। कई वैद्य आ गए पर कोई फायदा नहीं होता दिखा। राजा ने हार कर रानी से उसका मर्म पूछा। रानी ने बताया कि मुझे उन दोनों कुम्हारों के बच्चों का कलेजा ही ठीक कर सकता है। मुझे उनका कलेजा लाकर दे दो, मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। अब देखिए राजा मारता है कि क्या करता है। सैनिकों को आदेश दिया कि उन बच्चों का कलेजा ले आओ। सैनिक उन बच्चों का कलेजा लेने निकल पड़े। सैनिक को आता देख बच्चे जंगल की ओर भागे और एक बांस और एक चंपा के पेड़ में बदल गए। सैनिकों को जब बच्चे कहीं नहीं मिले तो उन्होंने कुत्ते को मारकर उसका कलेजा ले आए और राजा को सौंप दिए। रानी खुश होकर अब ठीक हो गई। रानी तो कभी बीमार ही नहीं थी, तो वो ठीक तो हो ही जाएगी। अब देखिए रानी हमेशा पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले। अब सिपाही जंगल से फूल लाने गया। जंगल में सिपाही ने देखा कि बड़े सुंदर चंपा के फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ आसपास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नजदीक किया, चंपा के झाड़ ने कहा कि भैया। बांस के पेड़ ने कहा कि क्या बहनी। चंपा ने कहा कि राजा के सिपाही फूल तोड़ने आ रहे हैं। बांस ने कहा कि लग जा बहन आकाश। जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वे इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते रह गए। सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया कि यह सब क्या कह रहे हैं। सैनिक ने कहा कि आप एक बार हमारे साथ जंगल चल के तो देखिए। सेनापति सभी सैनिकों को लेकर अपने साथ चल पड़े। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुंचे,
चंपा ने कहा कि हे भैया। बांस के पेड़ ने कहा कि क्या बहिनी। चंपा ने कहा कि राजा के सैनिक फूल तोड़ने आ रहे हैं। बांस ने कहा कि लग जा बहिनी आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और ऊंचे तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ही डर गया। दौड़ते दौड़ते वह मंत्री के पास गया। अब मंत्री भी चल पड़े चंपा को देखने के लिए। अब देखिए, चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। हे भैया बांस। बांस ने कहा कि क्या बहिनी। चंपा ने कहा कि राजा के मंत्री फूल तोड़ने आ रहे हैं। बांस ने कहा कि लग जा बहिनी आकाश। मंत्री जैसे ही पेड़ तक पहुंचे, पेड़ और ऊपर उठ गया। मंत्री जी सीधे पहुंचे राजा के दरबार में। राजा ने कहा कि इतना घबरा क्यों गए हो। मंत्री ने कहा कि आप इसी वक्त सब कुछ छोड़िए और हमारे साथ जंगल चलिए। देखिए, एक चंपा और बांस का पेड़ है जो हमारे जाते ही आकाश को छू लेते हैं। पता नहीं क्यों उसमें क्या है। मुझे तो लगता है कि कोई भूत और प्रेत का चक्कर है। सारी बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी। यह तो उन्हें भी देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वही दो सैनिक पहुंचे जिन्होंने उन दोनों बच्चों को वहां फेंका था। दोनों खूब डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी भी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और फूलों की तलाश में निकल पड़ी। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और दो सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे, उसी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी भी पैदल चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वे चलती जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। चंपा के पेड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। यह कृपा तो भगवान जीवित वाहन की थी। उन्होंने चंपा और बांस को आशीर्वाद दिया था। जैसे ही वे पास पहुंचे तो चंपा ने कहा कि हे भैया बांस। बांस ने कहा कि क्या बहिनी। चंपा ने कहा कि छोटी रानी संग राजा फूल तोड़ने आए हैं। लग जा बहिनी आकाश। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो तो कैसे? और जो चंपा और बांस बन गए। उसी वक्त बड़ी रानी वहां आ पहुंची। चंपा ने जोर से कहा कि हे भैया। बांस ने कहा कि क्या बहिनी। चंपा ने कहा कि हमारी माँ दुखियारी, हमारी बड़ी रानी फूल तोड़ने आई है। पखार उनके पांव। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ ही साथ बांस का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को कैद खाने में डलवाने का आदेश दे दिया और बड़ी रानी से उन्होंने क्षमा मांगा। बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बांस को देख रही थी कि वे दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे। बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपटकर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ, चंपा और बांस मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को बड़ी रानी ने गले लगा लिया और जाकर रथ में बैठ गई। राजा ने कहा कि हे रानी, मुझे क्षमा करना। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। आप कहेंगी तो मैं उसे फांसी की सजा दिलाऊंगा। रानी ने कहा कि नहीं राजन, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं तो चाहती हूँ कि जिस प्रकार मैंने इतने दिनों तक खेत में कौवा हकने का काम किया है, रानी भी वही काम करे। रानी की इच्छा अनुसार राजा ने रानी को कौवा हकनी बना दिया और उसे खेतों में कौवा हकने का काम सौंप दिया। अब देखिए, राजा ने कहा कि भगवान जीतवाहन की कृपा से हमारे बच्चे आज तक सुरक्षित हैं, क्योंकि आपने इन 5 सालों में जीतवाहन भगवान का पूजा बड़े भक्ति से किया, उनका व्रत रखा। जुतिया माई ने हमारे बच्चों को जीवन दान दिया है। भवानी माँ हमारे बच्चों की रक्षा करती रही। इसलिए यहाँ से राज दरबार तक हमारे बच्चे फूलों की सेज पर कदम रखते हुए राजमहल में प्रस्थान करेंगे। राजा के आदेश के अनुसार पूरे राजमहल में फूल बिछा दिया गया और उन्हीं फूलों पर चलते हुए वे कोमल बच्चे आहिस्ता आहिस्ता राजमहल के अंदर प्रस्थान कर गए और उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया गया। उनको नहला धुलाकर चंदन रोली का टीका लगाकर उन्हें नए वस्त्र पहनाकर मुकुट धारण कराया गया और उनका तिलक किया गया। अपने बच्चे को अपने पास पाकर राजा बहुत हर्षित हुए। रानी को भी बहुत खुशी हुई। उनकी आंखों से तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सहसा उसी वक्त भगवान जीतवाहन तथा माता भवानी दुर्गा जी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि हे राजन, तेरी पत्नी बहुत ही पतिव्रता है तथा ममतामयी है।
इसने बच्चे को खो जाने के बाद भी आस नहीं छोड़ी और पूरी भक्ति भाव से अभी तक 5 साल तक जितिया का व्रत किया तथा विधि पूर्वक उसका पालना किया है। इसलिए उसके बच्चे अभी तक सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहेंगे। जब तक आप दोनों जीवित रहेंगे तब तक इन बच्चों का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। यह हमारा आशीर्वाद है। यह कहकर दुर्गा माँ और जीवित वाहन जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। पूरे राज्य में जय ज्योतिया माँ, जय ज्योतिया माँ, जय हो जीवित वाहन भगवान का नारा गूंज उठा और राजा रानी अपने बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। प्रिय भक्तगणों, आप लोग भी प्रेम से बोलिए जय हो ज्योतिया माँ की, जय हो जीवित वाहन भगवान की। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस पारण कथा को अच्छे से सुना सकूं। जो कोई भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ। यदि हमारी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही जो माताएं बहनें व्रत रखी हैं उनके पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका परिवार खुशियों से हरा भरा रहे, सदैव आपके घर में बच्चों की किलकारी गूंजती रहे। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।